प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। ये कहा है प्रमोद कृष्णन ने कि किस तरह से वहां पे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, इस पूरे फैसले को पलटने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर पर दिए बयान में राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे। इस वक्त ये बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि अगर ये सरकार आती है तो किस तरह से राहुल गांधी राम मंदिर के पूरे फैसले को पलटने का काम करेंगे। ये प्रमोद कृष्णन की तरफ से ये सनसनीखेज आरोप लगाया गया है राहुल गांधी पर। जी हां, राम मंदिर पर दिए बयान में अब राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उन पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी राम मंदिर के पूरे फैसले को पलट सकते हैं। जी हां, ये बहुत ही गंभीर आरोप और ये प्रमोद कृष्णन की तरफ से कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। हमने कल ही देखा किस तरह से वहां एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री ने की थी, लाखों हजारों की तादाद में वहां पे राम भक्त पहुंचे हुए थे। अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पे रोड शो कर रहे थे। और इसी साल 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का एक लंबी लड़ाई के बाद, और लंबी लड़ाई कहने का मतलब 500 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद देश में किस तरह से हमने देखा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसमें तमाम लोग शरीक हुए, शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम लोगों को, विपक्षी पार्टियों के लोगों को भी न्योता दिया गया था कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होइए, लेकिन वो नहीं हुए। उनके अपने कारण रहे होंगे, लेकिन उसी के हवाले से अब ये ब्रेकिंग न्यूज के प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। जी हां, राहुल गांधी राम मंदिर के पूरे फैसले को पलट देंगे और राम मंदिर पर दिए बयान में अब राहुल गांधी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, किस तरह से हम इसको देखेंगे और समझेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए, हम उस पर चलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, ऐसा कहना है प्रमोद कृष्णन का। हम उनकी वो बाइट आपको सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है, ये आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो एक सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। जी हां, एक सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा और उसके बाद से जो 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जिस तरह से चीजें हुई हैं, अयोध्या में राम मंदिर का एक भव्य निर्माण किया गया है, उसको आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि उस पूरे फैसले को पलटने का काम किया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णन की तरफ से लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी ने ये कहा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि एक सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा और सुपर पावर कमीशन जिस तरह से शाहबानो मामले को पलट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसी तरह से इस पूरे फैसले को भी पलटने का काम किया जाएगा। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो कि पूर्व कांग्रेसी नेता रह चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर लगातार बारीकी नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, बीच चुनाव में कल जबकि तीसरे फेज का चुनाव है, उसके बाद और भी चरणों के चुनाव होने वाले हैं, बीच चुनाव में इस तरह की बातें मीडिया में आना राहुल गांधी की तरफ से और आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णन की तरफ से क्या दर्शाता है, इसके क्या कुछ निहितार्थ हैं? बहुत सनसनीखेज आरोप है प्रमोद कृष्णन की तरफ से राहुल गांधी पर। हम सब जानते हैं कि गांधी परिवार के करीबियों में गिनती होती थी प्रमोद कृष्णन की, और वो लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लखनऊ से लड़ चुके हैं। अब वो इस तरह का दावा करते हैं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर सत्ता में आए
तो सुपर कमीशन बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था राम मंदिर को लेकर उसको पलट दिया जाएगा। और इस तरह की बात कहना राहुल गांधी के हवाले से कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, जैसा कि शाहबानो प्रकरण में हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था। और हमने देखा था कि तब से लगातार कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी करती है। और हमने देखा है कि जब राम जन्मभूमि की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों को, तो वो निमंत्रण ठुकरा दिया गया था। और बीजेपी लगातार उसके लिए सवाल उठाती रही है राहुल गांधी पर कि आखिर वो क्यों नहीं आए। बीजेपी से बैर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बैर हो सकता है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण ठुकराना ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और राहुल गांधी की विचारधारा को दर्शाता है। और सनातन धर्म पर जब इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी, हमने देखा डीएमके के एक प्रमुख नेता के बेटे ने जब जो कुछ कहा था उस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई थी। और अब इस तरह की बातें सामने आना कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, प्रमोद कृष्णन के हवाले से जो बेदावा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत ये बड़ी खबर है, सनसनीखेज बात है। शैलेंद्र, चूंकि हमने कहा कि चुनाव का वक्त है, तीसरे फेज का चुनाव कल ही होना है, उसके बाद और भी 4 फेजेस के बाकी हैं, बीच चुनाव में इस तरह की बातें आना क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कितना डेंट, कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर हमें याद होगा कि सैम पित्रोदा ने जब विरासत कर को लेकर बात कही थी, उसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अब बीजेपी इस बात को बहुत प्रमुखता से कहेगी कि देखिए, हम पहले से ही कहते थे कि इनकी मंशा क्या है। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राहुल गांधी समेत कोई प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी का उस समारोह में नहीं पहुंचा। अभी भी आप देखें तो राहुल गांधी इतने दिनों 22 जनवरी के बाद से लेकर अब तक दर्शन के लिए नहीं गए हैं रामलला के। और कहा जा रहा था कि वायनाड चुनाव के लिए रुके हुए हैं। तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा एक तरह से तमाम बयानों से जाहिर होती है। और बीजेपी आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यक मतों के लिए इस हद तक कांग्रेस पार्टी के नेता और खुद राहुल गांधी इस तरह के बयान देते रहते हैं। ऐसी उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें कुछ ऐसी बातें कहेगी जिसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बीजेपी ने बताया है कांग्रेस के घोषणा पत्र को। और इसके साथ ही साथ तमाम गंभीर आरोप लेकर बीजेपी लगाती रही है कांग्रेस पार्टी पर। अब इस तरह का खुलासा होना, जैसा कि प्रमोद कृष्णन ने कहा है, ये बहुत सनसनीखेज आरोप है राहुल गांधी पर। कांग्रेस पार्टी को सामने आकर एक तरह से सफाई देनी चाहिए कि क्या वास्तव में राहुल गांधी ने कहा था या कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि वो सत्ता में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। ये बहुत ही गंभीर बात है, चूंकि ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है प्रमोद कृष्णन ने, जो खुद कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इनहेरिटेंस टैक्स का मामला आया, अमेरिका से ये आइडिया चल के आया यहाँ पे और कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ लिया, क्या आपको लगता है कि ये आइडिया भी वहीं से आया हुआ लगता है? ये देखिए, सैम पित्रोदा तमाम उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई की सरकार केंद्र में बनी है। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार है। और उनका ये कहना कि किसी की संपत्ति उनके परिवार को देने से के पहले 55% सरकार को उसको कब्जा कर लेना चाहिए, वो उसके पक्षधर है। और हमने देखा कि बहुत सफाई फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई, लेकिन बीजेपी और तमाम दलों ने इस बात को कहा कि ये किस तरह से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच सामने आती है। और बीजेपी की तरफ से तो उनके शीर्ष स्टार प्रचारक, और हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और बहुत निशाना कांग्रेस पार्टी के रवैये पर साधा गया और कांग्रेस पार्टी बचाव के मुद्रा में नजर आई। और अब इस तरह का खुलासा होना कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे, ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। इसलिए भी ये गंभीर हो जाता है कि हम जानते हैं कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे और अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। अब शैलेंद्र, किस मुंह से जाएंगे राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में अपने लोगों से वोट मांगने के लिए? जी, एक बार सवाल अमित सिंह दोहराएंगे? मैंने कहा शैलेंद्र कि अब किस मुंह से जाएंगे राहुल गांधी रायबरेली में, यूपी में? अब ये सफाई तो देनी होगी। मैं निश्चित तौर पर जब प्रमोद कृष्णन ने दावा किया है तो राहुल गांधी को खुद सामने आकर सफाई देनी होगी कि क्या उन्होंने ऐसा कहा है और क्या वो ऐसी मंशा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी मंशा रखती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद
करोड़ों भारतीयों के जो सपना है वो पूरा हुआ है। जब उसमें हमने देखा कि जिसकी चर्चा होती है अयोध्या के में जो बदलाव आ रहे हैं राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं अयोध्या में इस वक्त मौजूद हूँ और वो एक हर्षोल्लास, वो तस्वीरें देखते हैं, लोग देश भर से आते हैं अपने आस्था के केंद्र पर उस वैभव को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा, खुद राहुल गांधी को सामने आकर जवाब देना होगा कि उनकी क्या मंशा है, क्या उन्होंने इस तरह को बयान दिया था और अगर दिया था तो उनका क्या कहना है। अच्छा शैलेंद्र, एक बात और कि चलिए कई बार ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर भारत की पार्टी बनकर नहीं रह सकी है, वहाँ पे वोट कम आते हैं, लोग उनको कम पसंद करते हैं। दक्षिण भारत की ये पार्टी है, वहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन दक्षिण भारत में भी तो राम को लेकर काफ़ी आस्था है, वहाँ के लोग भी तो राम को काफ़ी चाहते हैं। पूरे देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोई राम को पसंद करता है, हर कोई आस्था वाली बात है। ऐसे में चाहे वो उत्तर भारत की बात हो, रायबरेली की बात हो, अमेठी की बात हो, ये तो चलिए, लेकिन जब वो दक्षिण भारत जाएंगे, वायनाड जाएंगे, तो वहाँ भी तो उनसे लोग पूछेंगे कि आपने अगर ये बात कही है तो कैसे आप ये बातें कह सकते हैं। देखिए असीम, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो राहुल गांधी के कई ऐसे विवादित बयान रहे हैं। जब उन्होंने मंदिरों में लड़कों के जाने को लेकर एक बहुत विवादित बयान दिया था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, बहुत आलोचना हुई थी। इसके साथ ही अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब द्वारिका में हमने देखा कि वो समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की, तब उसको एक ड्रामा करार दिया, उस तरह से एक बयान दिया जिसका करारा पलटवार प्रधानमंत्री ने कल इटावा की रैली में दिया। तो इस तरह के बयान देने की एक तरह से देखें तो राहुल गांधी का इतिहास रहा है। अब आज जो बात कही है ये प्रमोद कृष्णन ने कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, ये इसलिए गंभीर हो जाता है कि ये तो बहुत गंभीर मामला है कि 500 वर्षों के बाद, इतने वर्षों के कानूनी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आप ये कहना जो प्रमोद कृष्णन दावा कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे साहबानों के फैसले की तरह, ये आप बिल्कुल ही तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गए और निश्चित तौर पर बीजेपी आरोप लगाएगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर बयान। क्योंकि बैठे बिठाए मुझे लगता है कि बीजेपी को एक और मुद्दा कांग्रेस ने दे दिया कि आप जाइए और कुल्हाड़ी पे अपने ही पैर को खुद से मार लीजिए इस तरह के बयान देके। जी असीम, देखिए कांग्रेस पार्टी की एक आदत सी बनती जा रही है। 2000 का चुनाव हो या फिर गुजरात के विधानसभा चुनाव हो, सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर मुख्यमंत्री को आप देखें, मणिशंकर ने जब चाय वाला कहा, आ गया, इस तरह के ऐसे तमाम बयान है जिनके बाद ये माना गया में उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब निजी हमले किए गए। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के बयान जब विरासत कर की बात कांग्रेस के एक प्रमुख सरकार करते हैं, उससे पहले सनातन धर्म पर तरह के बयान चुनाव से पहले कांग्रेस के सभी दलों के नेताओं की तरफ से आते हैं। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक तरह से कहें सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो शैलेंद्र मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में। और आपके इस बयान के बाद से आपने जो आरोप लगाए हैं, सनसनी फैल गई है, बताना चाहेंगे क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा था और ये जो सारी बातें आई वो किस संदर्भ में ये सारी बातें आई हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। अब बारी राहुल गांधी जी की है, अब बारी सैम पित्रोदा जी की है कि वो उसका जवाब क्या देते हैं। जब वो अपना जवाब देंगे तो मैं उनके जवाब का जवाब दूंगा। और ये बात कोई नई नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है, ऑन रिकॉर्ड है कि शाहबानो का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माननीय राजीव गांधी जी की सरकार ने पलट दिया था। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा, सुपर कमीशन बना करके उस फैसले को बदला जाएगा। ये तो कांग्रेस के जितने भी रणनीतिकार हैं ये सब जानते हैं। लेकिन आचार्य जी, तो सबको मालूम है, बीच चुनाव में 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, कल तीसरे फेज का चुनाव है। कल ही प्रधानमंत्री वहां पे एक बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने रोड शो किया है अयोध्या में। हमने देखा किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में वहां पे लोग थे। 22 जनवरी का दिन कोई कैसे भूल सकता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको
लग रहा है कि राहुल गांधी इस तरह की बातें वो कहे हैं, और आपको क्या लगता है कि इससे एक भयंकर डेंट कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में और पहुंच सकता है? नहीं, मेरा विषय ये नहीं है कि किसको डेंट लगे किसको ना लगे। मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी तक भी बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। मैं तो जो मेरा 32 साल का जो मेरा अनुभव है कांग्रेस में मैं रहा हूं, तो जो बातें मुझे याद आती रहेंगी मैं उन बातों को शेयर करता रहूंगा। मुझे लगा कि इस बात को देश के सामने रखना जरूरी है, तो मैंने रखा। तो जैसे राहुल गांधी जी इसको नकारेंगे, राहुल गांधी जी इस पर क्या जवाब देंगे, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता इस पर क्या बोलेंगे, जब वो बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। तो जैसे आचार्य जी, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स की, विरासत टैक्स की बात सैम पित्रोदा की तरफ से आई, अब ये आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उन्होंने ये कहा है कि अब अगर हमारी सरकार आती है तो हम राम मंदिर के इस पूरे फैसले को पलट देंगे। क्या इससे क्या समझा जाए, क्या नतीजा निकाला जाए इससे? इस तरह समझने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लोग सनातन से नफरत करते हैं, ये लोग राम के नाम से चिढ़ते हैं, ये लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए, ये लोग अयोध्या से चिढ़ते हैं। मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, मेरा गुनाह क्या था? मैं राम मंदिर गया था, मैंने कहा था कि भाई राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। राम का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है, राम के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। बस राम तो इनकी आंखों में चुभते हैं। जो राम मंदिर जाएगा, अभी आज ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं राधिका खेरा, उसने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है कि मैं अपनी मां को लेकर के अयोध्या गई, उसके बाद से इनके टारगेट पे आ गई। तो कोई एक आदमी थोड़ी कह रहा है। एक आदमी अगर कहे उसको गलत सिद्ध किया जा सकता है। सारे के सारे यही कह रहे हैं। गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, ये तो राहुल गांधी जी के एकदम राइट हैंड थे। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, सुष्मिता देव, अशोक चौहान, संजय निरुपम, ये सबके सब थोड़ी गलत बोलेंगे। राधिका खेड़ा ने तो कहा है कि मैं जैसे ही अयोध्या से लौटी मैं टारगेट करना शुरू कर दी गई। तो ये तो रामद्रोही लोग हैं। तो राम मंदिर के फैसले को पलटना इनके लिए कितनी देर का काम है? अगर इनकी सरकार बन गई तो निश्चित ही इनके जो मंसूबे हैं, इनका जो प्लान है, इनकी जो योजना है, इनके जो ख्याल है, इनका जो ख्वाब है, वो तो राम मंदिर को रोकना है। लेकिन आचार्य जी, राजनीतिक विरोध बीजेपी से होना अपनी जगह है, वो एक बात है, आप उसका विरोध कीजिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर आप धीरे धीरे उस विरोध से आगे बढ़ते हुए अब सनातन विरोधी होते चले जाएं। आप भगवान राम को न माने, आप ईश्वर को न माने, आप सनातन विरोधी बातें कहने लगें। जो लोग भगवान राम के शरण में उनकी पूजा, उनका आशीर्वाद लेने जाएं, उनको आप पार्टी से निष्कासित कर दें। ये तो कोई राजनीतिक विरोध नहीं हुई ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विरोध कहां कर रही है? कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध इसलिए करती है कि वो राम का नाम लेते हैं। तो असली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। जो राम का नाम लेगा उसका विरोध करेंगे। जितने नेताओं का मैंने नाम लिया, राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये सब वो लोग हैं। हमने सबने राम की बात की, अयोध्या की बात की, तभी तो हम टारगेट पाए। हम तो इनकी आंखों के तारे थे, बड़ा प्यार करते थे हमें। तो ये हमारे हर भाषण पे कहते थे, वाह क्या बात है। जो मोदी को गाली देगा, जो राम का अपमान करेगा, जो सनातन को गाली देगा, जो सनातन के मिटाने की बात करेगा, जो अयोध्या के खिलाफ बोलेगा, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा। खुद राहुल जी ने कितनी बार कहा है हम हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। तो इसमें सबूत की जरूरत क्या है? इसमें और प्रमाण क्या चाहिए? देश की जनता उनके बयान निकाल के देखे। उन्होंने खुद कहा हिंदू धर्म एक शक्ति है, इस शक्ति को मिटाना है, इस शक्ति से लड़ना है। उन्होंने खुद कहा हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। तो गुंजाइश कहां रह गई? जो भीतर बातें होती थी, मैंने तो उनकी एक झलक बताई है। समय आएगा मैं और भी कुछ बताऊंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है। आप समझिए इन बातों को। आचार्य प्रमोद